एक संत बोल रहे थे, जिसको पब्लिक इलेक्ट करती है, जिसको पब्लिक वोट देती है ना, वो बैठते हैं विधानसभा में। पब्लिक के इलेक्टेड पर्सन बैठते हैं विधानसभा में अथवा लोकसभा में, संसद में, पार्लियामेंट में। लेकिन जिसको सीधे परमात्मा सेलेक्ट करता है डायरेक्ट, वो बैठते हैं सनातन धर्म मंदिर के इस पावन हाल में। सब यहां नहीं बैठ सकते हैं। आप यहां बैठे हो, इसका मतलब है कि आप परमात्मा के सिलेक्टिव पर्सन हो, परमात्मा का सिलेक्शन हो, तब आप यहां बैठे हो। तो आप सब और हम दोनों, हम भी साथ साथ बहुत बड़भागी हैं जो सावन के इस पावन महीने में राम कथा सुनने जा रहे हैं। सावन का पूरा महीना शंकर जी का महीना माना गया, पता है आप सबको, शंकर जी का। और शंकर जी की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? सबसे प्रिय वस्तु क्या है? राम कथा। राम कथा उनको सबसे प्रिय लगती है। दुनिया में धतूरा, भांग और दूध और चावल और बेलपत्र ये सब चढ़ना चाहिए, सब चढ़ता है बाबा पर। लेकिन उनसे पूछो, बाबा तुमको सबसे अधिक प्रिय कौन सी चीज है? तो बाबा कहते हैं, मुझको सबसे प्रिय है मेरे प्रभु की कथा। कथा जहां शुरू होती है, शंकर जी कंकर बन के उस कथा की गंदगी में लुढ़कना शुरू करते हैं। बाबा सब काम छोड़ के राम कथा सुनने बैठ जाते हैं। तो भगवान शिव का महीना, और हम लोग भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु उनको चढ़ाने जा रहे हैं आज से लेके, और कब तक है? 18 तक, 10 से लेके 18, 9 दिवसीय राम कथा। सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये व्यासपीठ आपसे कहना चाहती है, तुम मुझे 9 दिन दो और मैं तुमको एक नव जीवन प्रदान करूंगा। नव जीवन, 9 दिन में नव जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। यू, व्यास गद्दी का निमंत्रण देखिए क्या है, यू गिव मी 9 days, आई विल गिव यू ये डिवाइन लाइफ। आप 9 days दीजिए और बदले में डिवाइन लाइफ यहां से प्राप्त कीजिए। डिवाइन लाइफ, एक प्रकाशित जीवन, एक चमचमाता हुआ जीवन, एक अलग तरीके का जीवन। तो 9 दिवसीय राम कथा बाबा के चरणों में आज से अर्पित होने जा रही है। कथा वास्तव में क्या होती है, इसको एक बार जान लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। कथा क्या है मालूम? कथा माने स्टोरी, कथा माने कहानी नहीं। कथा माने होता है परमात्मा के दर्शन की गारंटी। होता ना गारंटी पत्र, होता ना बैंकों में और कहां कहां सब जगह, स्टाम्प पेपर, गारंटी पत्र। कथा सुनना मीन्स, कथा मीन्स परमात्मा के दर्शन की का गारंटी पत्र। कथा कह रहे, अगर तुम कथा सुन रहे हो तो फिर आपको भगवान का दर्शन होगा, होगा और होगा। कितने दृष्टांत मेरे पास है रामायण में से ही। राम का दर्शन जिसको जिसको हुआ है, कथा के थ्रू ही हुआ। विभीषण राम का दर्शन पाया। विभीषण जब राम का दर्शन पाया तो उससे पूछा राम जी ने, तुम मेरे पास कैसे आए हो? मेरे पास तुम जो पहुंचे हो, किसके बूते पहुंचे हो? तुम्हारे पास क्या आइटम था जो तुम मेरे पास आ गए हो? क्या किया तुमने? कौन सी तपस्या किया? कौन सी पूजा किया? कौन साधना किया? कौन सा योग किया? कौन सा जप तप किया? कौन सा व्रत किया तुमने? मेरे पास कैसे आ गए हो? तो विभीषण ने कहा, नाथ सकल साधन में ही ना, न जोग किया, न जप किया, न तप किया, न पूजा किया, न पाठ किया, एक काम खाली किया मैंने बस। और वही एक काम करके मैं राम के पास आ गया। कौन सा काम? कौन सा काम? विभीषण खुद कबूल कर रहा है। श्रवण सुजसु सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण की कबूलात देखिए, उसका स्वीकार उसने किया है। मैंने केवल एक काम किया, हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी ने हमको राम कथा सुना दिया। श्रवण सुजसु सुनी आयऊं, अब राम कथा में सुनने को पा गया और सीधे दरबार में हाजिर हो गया। सीधे राम कथा ऐसा साधन है
कि इसको सुनते ही आपको डायरेक्ट भगवान के दरबार में प्रवेश करने की छूट गारंटी मिल जाएगी। सुग्रीव राम जी को पाया किसके दम पर? केवल कथा सुन के पाया, केवल कथा सुन के पाया। हनुमान जिसको कथा सुनाए और सुग्रीव राम के पास आ गए। तब हनुमंतो भय दिशि की सब कथा सुनाए, अब कथा सुनाई और सुग्रीव राम जी के पास पहुंच गया। कितने दृष्टांत में दूं आपको? रुक्मिणी भागवत की, भागवत सुनते हैं आप लोग? रुक्मिणी जब भगवान को पाई है तो उसने भी कबूल किया है चिट्ठी में कि श्रुत्वा गुणान, तुम्हारी कथा मैंने सुनी है प्रभु जी और मैं तुमको पाने जा रही हूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो ये भागवत पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो, हर जगह ये सबूत मिलेगा आपको कि कथा ही वो हाईवे है, कथा ही वो रोड है जिस पर गाड़ी अपनी डाल दो तो आपको ये रोड सीधे सीधे परमात्मा दरबार में पहुंचाएगी, प्रभु का दर्शन कराएगी। जानते इसका कारण क्या है? कथा सुनने से प्रभु से प्यार हो जाता है। ध्यान देकर सुनेगा, कथा सुनो तो परमात्मा से प्यार हो जाएगा, और परमात्मा से प्यार हो जाए तो जानते हैं उसका फल क्या होता है? प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना, रामायण लिखा हुआ है। कथा सुनने से प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएगा, और किसी उपाय से मिलता नहीं परमात्मा। प्रेम ते प्रकट हुए, और प्रेम कहां से होगा? सुन करके होगा। इसलिए संतों ने कहा है कथा सुनना परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर हाईवे है, सुंदर मार्ग है। इस पर जो चल पड़ता है वो सीधे प्रभु के दरबार में पहुंच जाता है। तो आप और हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी को इस हाईवे पर डाल दें आज से ही, और लगाएं 5वां गियर। ब्रेकर नहीं इसमें को है, सीधे परमात्मा मिलाएगी, सीधे 5वां गियर लगाओ, 120 से कम नहीं, हाँ, क्योंकि जल्दी भी है। हाँ? भगवान को पाने में देर नहीं करनी चाहिए, बस जल्दी ही मिलना है हमको, जल्दी। तो बस आइए हम लोग आज से अपनी गाड़ी को डालें और 5वां गियर डालें सीधे, और पूरा दबाएं। क्या होता है गर्ग साहब, क्या होता है? एक्सीलरेटर पूरा दबाइए और सीधे दरबार में हाजिर लगाइए। तो आइए ऐसी पावन कथा का हम लोग आज से लाभ लें। लेकिन एक बात और कह के मैं प्रवेश करने चलूं, कुछ जरूरी बातें कहनी होती हैं पहले दिन, उनको ध्यान देना आवश्यक होता है। कथा तो आज से शुरू हो गई, अब शुरू हो ही गई है, ठीक है ना। लेकिन श्रोताओं को इस हॉल में आने के बाद कथा सुनने का पूरा लाभ मिले, कथा का पूरा फायदा हम ले पाएं, इसके लिए मानस में तुलसी बाबा ने 3 बातें लिखी हैं। बहुत ध्यान देकर सुनेगा। अगर श्रोता कथा का फुलफिल लाभ लेना चाहते हैं, पूरा लाभ, तो प्रत्येक श्रोता को इस हॉल में प्रवेश करने के पहले 3 नियम फॉलो करने चाहिए। आप फूल लेके आओ ना आओ, आप मिठाई लेके आओ ना आओ, आप फल लेके आओ ना आओ, आप पैसा लेके आओ चाहे ना आओ इस हॉल में कथा सुनने के लिए, लेकिन आप 3 बातें लेके आओ, 3 चीजें, तो आप यहां आने का पूरा लाभ लेके जाओगे। और रुपया चाहे 1000 रुपया ले आओ, और चाहे 2000 ले आओ, चाहे फल ले आओ ट्राली भर, और मिठाई चाहे 20 किलो ले आओ, और माला चाहे 55 ले आओ। अरे 3 वस्तुएं लेके नहीं आए इस हाल में तो मिठाई और माला और फूल आपका सब बेकार हो जाएगा, आप यहां आने कोई फायदा नहीं ले पाओगे। तो कथा का पूरा फायदा लेना है तो प्रत्येक श्रोता में 3 बातें होनी चाहिए। प्लीज मैं बताऊं और आप ध्यान देकर सुन लो, और कोशिश करो कि तीनों लेके आना है। आज ही ले लो, कहीं मोल थोड़ा मिलती हैं, मोल नहीं मिलती हैं कि कहीं से मोल लाना है। तीनों चीजें वो आपके अंदर हैं, बस उनको संभाल के बैठ जाओ अभी से। कौन कौन? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, अतिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। इस दोहे में 3 शर्तें लिखी हैं राम कथा सुनने की, 3 शर्तें। 1, जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा से रहित हैं, जो श्रद्धावान नहीं है, ठीक है ना, उनको बैठाल भी दो तो कुछ लाभ नहीं ले पाए। यहां आने की सबसे पहली शर्त है कि श्रोता श्रद्धावान होना चाहिए, फॉर्मेलिटीवान नहीं, खाली दिखावावान नहीं कि हमहू आए हैं, हाँ हमहू भगत हैं। हाँ? किसको दिखाना है जी, किसको दिखाना है?
यहां अगर किसी को दिखाने कोई बैठा है कि लो हमहू बैठे हैं, हमहू राम कथा प्रेमी हैं, हमहू भगत जी हैं, दिखाना कुछ नहीं यहां पर है। यहां तो श्रद्धा लेके आओ। जो श्रद्धा लेके आता है वो पूरा पूरा ज्ञान लेके उठता है। गीता में भगवान बिल्कुल साफ साफ कहते हैं भाई बहनों, गीता में ठाकुर जी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता पढ़ते हो कभी? गीता में ठाकुर से पूछा कि ज्ञान का लाभ किसको मिलता है? तो अर्जुन ने पूछा ज्ञान किसको मिलता है? सत्संग में आए और ज्ञान पाके उठे तो ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? तो भगवान ने बिल्कुल खुला खुला उत्तर दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ लेके वही उठेगा सत्संग से जो श्रद्धावान बन के आएगा।